हेलो दोस्तों, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो मेरा सेकंड वीडियो है वो मैनिटोबा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बारे में हम देख रहे थे। तो दोस्तों एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कनाडा में ये जो भी हमने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन किया, तो नॉर्मली क्लाइंट मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हर एक स्टेट में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट रहेगी। तो इसका जवाब है या हाँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि थोड़े बहुत जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डिफरेंट होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैनिटोबा में जो इंडियन रुपीस है वो 75 लाख, टेंटेटिवली जो 75 लाख से लेके 80 लाख की जो अमाउंट है वो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो कई दूसरे जो प्रोविंसेस है, बेसिकली कनाडा में 10 प्रोविंस है एंड 3 टेरिटरीज है। तो वो जो 10 प्रोविंसेस एंड 3 टेरिटरी है उसका मैं एक लिस्ट नाम आपके सामने जरा बोल देता हूँ। उसमें आता है अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, नोवा स्कोशिया, नूनावत एंड ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, क्यूबेक, सस्काचुअन एंड यूकॉन। तो ये जितने भी स्टेट एंड प्रोविंसेस है वो सारे के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े बहुत टेंटेटिवली 25% डिफरेंट उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। उसकी जो वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट है, काम करने का जो तरीका है, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। हम लास्ट वीडियो में यहाँ तक खड़े थे कि पहले क्या आएगा, तो उसमें सेल्फ असेसमेंट आएगा, उसके बाद रिसर्च बिजनेस कंसेप्ट आएगा। Your business concept or plan is essential to having a successful application, and we recommend putting a strong emphasis on this particular aspect. And in-person visit is vital and business counseling unit. तो ये जो BCU करके जो वहाँ का एक डिपार्टमेंट है, जो बिजनेस काउंसलिंग यूनिट जिसको बोला जाता है, वो पर्टिकुलर आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, इनसाइट एंड इंफॉर्मेशन। अभी जो ये EUI है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो पूरे साल में 3 बार सबमिट, नॉर्मली वो डिफरेंट प्रोविंसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कई में 2 बार भी होता है, कई में 4 बार भी होता है, कई में 3 बार भी होता है। मगर नॉर्मली वो जो डिटेल्स है वो आपको पर्टिकुलर वो जो प्रोविंसेस के जो माइग्रेट के जो पूरी जो साइट है उसके ऊपर हर एक साइट पे इंडिविजुअल डिटेल आपको मिल जाएगी। ये एंड हो सके तो मैं सारे प्रोविंसेस के सारी डिटेल आपको अपलोड कर दूंगा, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इफ़ यू डू नॉट मीट द मिनिमम स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, द MPNP विल इन्फॉर्म यू। एंड वहाँ का जो मैनिटोबा प्रोविंस का जो डिपार्टमेंट है वो आपको पूरा हेल्प करेगा। अगर आप पर्टिकुलर मिनिमम स्ट्रीम जो रिक्वायरमेंट है वो आप रिव्यू के लिए जाएगा और अगर वो उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है तो अल्टीमेटली वो आपको गाइड प्रॉपरली करेंगे। और हमारी कंपनी तो बैठी है पर्टिकुलर आपके लिए, आपको कुछ एप्लीकेशन करने में कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम रेडी है। योर बिजनेस कंसेप्ट एंड डिटरमाइन वेदर यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। ये पूरा सिस्टम ओरिएंटेड एक प्रोसेस है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एंड आप जानते हो कि नॉर्मली जो इमिग्रेशन की एंड कैनेडियन गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है इमिग्रेशन की, वो वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर होती है। उनको जिस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट चाहिए वो वही फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके का नहीं है उनके साथ तो वो आपकी एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो सिस्टम है और वो जो तरीका है वो तरीका दोस्तों आपको पर्टिकुलर फॉलो करना पड़ेगा। इफ यस, द MPNP विल इशू अ बिजनेस कंसेप्ट कोड फॉर यू टू मूव फर्दर। फॉर इफ नो, यू विल बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन why and must wait a minimum of 2 months after receiving feedback before submitting a new business concept। तो अगर फर्स्ट आपने जो भी प्रपोजल रखा है वो प्रपोजल का आपको फीडबैक के लिए 2 मंथ आफ्टर रिसीविंग फीडबैक के लिए वेट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड कंडक्ट फर्दर रिसर्च और मॉडिफाई योर कंसेप्ट टू इम्प्रूव इट।
आपको प्रॉपर तरीके से बिजनेस की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अभी जो चौथा स्टेप है वो सबमिट एप्लीकेशन है। यू विल बी सेंट अ लेटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई, जिसको LAA बोला जाता है। आफ्टर विच पॉइंट यू विल हैव 120 days to submit a complete application to the MPNP with a $2500 प्रोसेसिंग फीस। ये उनकी एक प्रोसेसिंग फी होती है, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी एंड आप फिर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अभी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन असेसमेंट के लिए जाएगी। वो MPNP will conduct an assessment of your application and invite you to an interview to discuss your business plan. If approved, you must sign a business performance agreement, जिसको शॉर्ट में BPA बोला जाता है। MPNP will then provide a letter of support to include with your temporary work permit application to IRCC. अभी दोस्तों ये जो टेम्पररी वर्क परमिट है ना, वो IRCC एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करती है और अप्रूवल वो देती है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा 6, वो होगा ऑपरेट बिजनेस, मीट BPA कंडीशन एंड प्रोवाइड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू MPNP। अभी जो बिजनेस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट है वो क्या होता है कि आप वहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, उसका जो भी रिपोर्ट जनरेट होगा वो रिपोर्ट अल्टीमेटली मिलेगा MPNP को एंड प्रोवाइड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू MPNP। बिजनेस काउंसलिंग यूनिट जो BCU होगा वो कैन ऑल्सो असिस्ट यू वंस यू अराइव्ड इन मैनिटोबा। जो बिजनेस BCU का जो डिपार्टमेंट है वो जब आप लैंड होंगे वहाँ पे, तो ऑल्सो असिस्ट यू वंस यू अराइव्ड इन मैनिटोबा। उतरने के बाद वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको हेल्प करेगा। Once MPNP verifies you have successfully completed the condition of your BPA, they will issue a certificate of nomination. Now you may apply for a permanent residence visa to IRCC. तो ये जो नॉमिनेशन है ना, वो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक बार आपको नॉमिनेशन मिल गया, अगर स्टेट ने नॉमिनेशन दे दिया तो उसका मतलब ये है कि आपका जो परमानेंट रेसिडेंट है वो IRCC अप्रूवल कर देगा। मतलब नॉर्मली जो भी मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि क्या सर हम अगर 75 लाख या तो 1 CR इंडियन रुपीस हम इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या हमें PR मिल जाएगी? तो आप सोच लो, ये पूरे 7 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे और ये 7 स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। ये पूरा 7 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी। तो ये सारी जितनी भी कंडीशंस है, ये सारी कंडीशन आपको दोस्तों फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है। दिस इज द कंप्लीट डिटेल। अल्टीमेटली ये सारे स्टेप आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि आपके जो नॉर्मल डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मेरे जो 2 वीडियो है वो दोनों वीडियो को आप एक बार सुन लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 80% जो भी एक फ्लो चार्ट है, एक जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। अभी जो रिमेनिंग जो पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमारी कंपनी की पूरी टीम आपके लिए बैठी हुई है, वो आपको हेल्प करेंगे। पूरे डॉक्यूमेंटेशन से लेके UI सबमिट करने, वो UI सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और पूरा वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में मैंने ये जो वीडियोस अपलोड की है वो आपके ग्रुप में किसी को भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो ये उनको ये जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड अगर फर्दर कुछ क्वेरी है तो हमारी कंपनी की जो मेल ID है फ्लाईवर्ल्ड वीज़ा FLYWORLD
visa@gmail.com। तो हमारी जो कंपनी की जो URL है, साइट का जो नाम है वो flyworldindia.com है। तो उसके ऊपर हमारी कंपनी की सारी डिटेल है। तो उसके ऊपर जाके आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर कुछ भी आप मेल करो तो प्रॉपर तरीके से मेल करो, प्रॉपर डिटेल के साथ मेल करो, तो हम आपको पूरी असेसमेंट करके, आपका डेटा जो है वो पूरा असेसमेंट करके आपको मेरी जो टीम है वो दोस्तों रिवर्ट दे पाएगी, आपको प्रॉपरली सपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करिए। एंड बहुत सारे वीडियोस इमिग्रेशन रिलेटेड, पर्टिकुलर कनाडा के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो और नॉलेज आपका इम्प्रूव कर सकते हो। एंड फर्दर बहुत सारे मेरे न्यू वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।